हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजी लॉकर से आप अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसकी। तो ये सीटेट के आपको पता है कि जब एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसके बाद जो मार्कशीट्स हैं और सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको ऑफलाइन नहीं मिलते हैं। दैट इज़ पेपर वाले हार्ड कॉपी के फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ना आपके पास आते हैं। अब आपको खुद से डिजी लॉकर ऐप के थ्रू आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट को डाउनलोड करना होता है। और सिर्फ सीटेट ही नहीं, आपको पता है सीबीएसई के जो भी एग्ज़ाम्स, जैसे 10th का अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आपने दिया है तो इवन 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो जो भी और भी सीबीएसई से रिलेटेड जैसे नीट का एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट है, उसके अलावा कई सारे स्टेट बोर्ड्स हैं, आप हमारे उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस, और कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग आधार, ये सभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इशू होने के बाद आपके ऐप में सेव हैं, हो जाएंगे, तो उसके बाद आप उसे कभी भी प्रिंट भी करा सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसेस देखने वाले हैं कि आप कैसे सीटेट के सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे जब वो इशू हो जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल जनवरी 2021 वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ 2019 तक के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स के ऑप्शन दिखेंगे। तो ब्रीफली अगर डिस्कस करें कि क्या करना होता है, तो प्ले स्टोर से डिजी लॉकर ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, उसे इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद साइन इन करने का ऑप्शन होता है और रजिस्टर करने का। आपको रजिस्टर करना होगा अगर आपने अभी तक कभी भी रजिस्टर नहीं किया है। रजिस्टर करने के लिए आपको आपके आधार कार्ड के हिसाब से जो भी आधार कार्ड में है वो नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लगती है क्योंकि डायरेक्टली आधार से लिंक होके आपका ये जो ऐप है वो ओपन होता है, राइट। और मोबाइल नंबर भी आपको एंटर करना होता है। मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं कि जो आपका आधार से लिंक है आप वही ऐड करें, आप अपना पर्सनल जिस पे आपको ओटीपी चाहिए आप वो नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप डाउनलोड करने के बाद क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। जी, तो देखिए, आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे, बहुत ही सिंपल है, फिर डिजी लॉकर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिजी लॉकर ऐप का, अ सिंपल एंड सिक्योर डॉक्यूमेंट वॉलेट या वैलिड, राइट। तो आप इसे ओपन करेंगे और फिर हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए ओपन ही करते हैं। सो इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसे इंस्टॉल करेंगे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम इसे के जो भी आगे का प्रोसेस है, कैसे रजिस्टर होना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपने सर्टिफिकेट्स को देखना है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है डिजी लॉकर ऐप। सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड पे ऑब्वियसली क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपने आधार के थ्रू रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे एज यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के आईडीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके नाम हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है सीबीएसई, यहाँ पे है सीबीएसई। तो आपको पता है जो सीटेट का सर्टिफिकेट है या सीटेट कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है, ऑब्वियसली सीबीएसई। सो यहाँ पे आप ओपन करेंगे, आपके सामने ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो अगर आप अपने क्लास 10th या 12th के सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स कुछ भी चाहते हैं, इनके हिसाब सीबीएसई बोर्ड से कनेक्टेड हैं, तब उनसे आपने पढ़ाई की है सीबीएसई बोर्ड से, सो आप यहाँ पे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल। और उसके अलावा नीट के लेटर्स हैं, मार्कशीट है, एनएससी के सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट। सो इसी को हम ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा पेज, जो कि अभी ओपन हो रहा है। सो इससे ओपन हो जाने देते हैं और उससे पहले हम देखते हैं कि हमें रजिस्टर कैसे करना होगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी जब तक आप साइन इन या रजिस्टर नहीं करते हैं आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी साइन इन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आपने किया हुआ है साइन इन, दैट इज़ पहले डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाया है, तब आप करेंगे साइन इन। नहीं, अगर आप न्यू हैं तो आप करेंगे क्रिएट अकाउंट। तो जब आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे, ये चीज़ें आपको फिल करनी होंगी, जिसमें नेम होगा और वो होगा आपका आधार कार्ड जो है उस पर जो आपका नेम है। सारी चीज़ें जो आधार पे है सेम टू सेम वही आप फिल करेंगे। पहले है आपका नेम, देन है डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर, देन आप मेल हैं, फीमेल हैं, अदर हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि जो आपका नंबर है आपके आधार से लिंक वही हो, ये आप अपना नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद है 6 डिजिट का ये सिक्योरिटी पिन, राइट, आप सेट कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी और आधार नंबर आपको डालना होगा। डिजी लॉकर हमेशा आधार से कनेक्ट होगा तभी ओपन होगा, एल्स नहीं होगा। देन आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। फिर यस, इसी तरह से बस आपको अपना अकाउंट बनाना है और नहीं, उसके बाद
जब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने डाउनलोड कर लिया और इससे आपको हटा दिया, नेक्स्ट टाइम फिर से आपको डाउनलोड करना है, ओपन करना है, तो आपको सिंपली साइन इन करना होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसमें आपका आधार नंबर पूछता है और नंबर पूछेगा या जो भी आपको OTP भी शायद जाए, तो आप ये कीजिए। अभी मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ, क्योंकि अकाउंट ओपन करूँगी, मैं साइन इन करूँगी, तो आई विल इन्फॉर्म यू। बट उससे पहले बस यही सिंपल सा प्रोसेस है। तो चलिए हम ओपन करते हैं, पहले देखते हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है। ये देखिए, जब आप साइन इन करना होगा आपको, तो ये दो ऑप्शंस आपके पास होंगे। आप आधार के थ्रू कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ या तो अपना जो मोबाइल नंबर आपने अभी रजिस्टर के टाइम करते टाइम डाला था वो डालिए, पिन डालिए, या पिन नहीं याद है तो आप फॉरगॉट पिन भी कर सकते हैं। आप साइन इन करिए। अदरवाइज़ आप यूज़र नेम के थ्रू भी कर सकते हैं। अपना नाम डालना होगा, यूज़र नेम, देन आपको अपनी सिक्योरिटी पिन एंटर करनी होगी, राइट। सो सिंपल सा प्रोसेस है। अब हम देखते हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है। यस, तो उसके बाद OTP आपके फ़ोन नंबर पे जाएगा और आप OTP जब एंटर करेंगे तो आपके सामने ये एक पेज ओपन होगा जो कि सर्टिफिकेट वाला है। सो यहाँ पे आपको आपका जो नेम है, आधार नाम है, वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करना होगा, जो भी आपका एडमिट कार्ड पे होगा या रिज़ल्ट पे होगा। आप सिर्फ अपना यहाँ पे रोल नंबर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट ईयर या मंथ, तो इसमें आपको सिलेक्शन करना होगा कि आप किस ईयर का जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करना चाहते हैं। पर से 2020 वाला है या 2021 है, 2019 है, हम इसे देखते हैं। सो अभी तो येस अवेलेबल नहीं होगा जो इस बार का सर्टिफिकेट है। तो जब अवेलेबल होगा तो आपको वो ऑप्शन भी मिलेगा। तो फ़िलहाल क्या ऑप्शंस हैं हम उन्हें देखते हैं सबसे पहले। ये देखिए, जब उसे ओपन करेंगे तो फ़िलहाल सिर्फ 3 ऑप्शंस दे रहे हैं। सबसे पहले दिसंबर 2018 है, देन है जुलाई 2019 और दिसंबर 2019। 2020 में एक ही हुआ नहीं था, 21 में एग्ज़ाम हुआ है तो वो अवेलेबल हो जाएगा। उससे पहले ऑफ़लाइन मिलते थे सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स, बट क्यों आपको पता है अब ऑनलाइन होते हैं, तो सिर्फ इन 3 ईयर्स का है जो आपको ऑनलाइन मिलेगा और आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर आपका जो भी ईयर हो आपको उसे सेलेक्ट करना होगा और रोल नंबर अपना यहाँ पे एंटर करना होगा और फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यस, नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, ईयर सेलेक्ट कर लिया, देन इसे चेक बॉक्स पे टिक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट, तो चलिए डॉक्यूमेंट को देखते हैं अब। जो भी इशूड डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलरेडी मैंने क्योंकि डाउनलोड किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं। फ़िलहाल आपके नहीं होंगे तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, आप उसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और फिर ऐसे ही आपके डॉक्यूमेंट सेव हो जाएंगे। आप जब चाहें प्रिंट कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं इन केस आपका मिस हो जाए तो, राइट। वन लास्ट टाइम एज सम अप करने के लिए आपको बस ऐप ओपन करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा CBSE का। ये जो CBSE का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इनके इनिशियली आपको 2 डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं। सबसे पहले है ये जो कि है टेट का सर्टिफिकेट और ये है जो कि होगा टेट का मार्कशीट, राइट। दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं और मार्क्स दोनों पे ही होते हैं। बस डिफरेंट ये है कि एक में लिखा होगा दिस इज़ मतलब सर्टिफिकेट होगा और दूसरे में सिर्फ मार्कशीट होगा। यस, उसके बाद आप अकॉर्डिंगली क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, सेम प्रोसेस मैंने बताया। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जब अवेलेबल हो जाएगा तो आई विल ट्राई की इन्फॉर्म, एल्स आप खुद चेक कर सकते हैं। 15 डेज़ या 20 डेज़ में होपफुली अवेलेबल हो जाएगा, राइट। ये थी इन्फॉर्मेशन। आई एम होपफुल कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ यस तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।